भैया सदैव श्रवण करने योग्य भगवान की कथा है, इसको श्रवण करो, मनन करो। क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से चित्त में हमारे परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, और एक बार परमात्मा विराजमान हो गए तो फिर बाहर निकलते नहीं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन प्रियव्रत महाराज के बेटा जिन्होंने नवखंड बांट दिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो भाई थे। स्वयंभू मनु की 3 संतानें, बोले स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु महाराज की 3 बेटियां आप बड़ी रानी सुनीति। लेकिन महाराज कालांतर में समय जब व्यतीत होता गया, संतान नहीं हुई, तो बोले प्रियव्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। कि महाराज एक सुरुचि नाम की रानी को देखा, और जब सुरुचि नाम की रानी को देखा वहां पर उनसे विवाह कर लिया, अपने राज्य में लेकर के आए, और जब तक राज्य में लाए तब तक इनके घर में एक बेटा हो गया था जिसका नाम था ध्रुव। लेकिन सुरुचि ने जैसी महाराज महल में प्रवेश किया, कहा बोले तुम्हारे घर में जब पत्नी है तो मुझे क्यों लाए? या तो नीति जंगल में जाकर के पर्णकुटी में रहने लगती है। जानते हो जब ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हो गए तो ध्रुव जी महाराज को मालूम चला कि मेरे पिता उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब होता जिसका पैर समाज में ऊंचा हो वो उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्व पादव यस्य सा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, हम लोगों की भी 2 पत्नियां हैं। बोले महाराज कैसे? बोले एक मनमानी और दूसरी बुद्धिमानी। क्या? बोले एक मनमानी और दूसरी बुद्धिमानी। मन में जो आया वो कर लिया, ये मनमानी है। और बुद्धिमान का जन्मोत्सव है, अवतरण है। हम लोग चलो डुबकी लगाएं, स्नान करें, दर्शन करें, दान पुण्य धर्म करें, यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाएं। बुद्धि ने कहा तो हम लोग आए, मेला में बढ़िया यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, भगवान की कथा सुनी, और मेला में घूम के मनमानी मन में आया, बोले क्या भैया कथा सुने चलो, मेला में घूमने चलो, थोड़ा मेला में इधर घूमे उधर घूमे। बोले क्या? बोले चलो देख के घर को चलो, चलते। नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमानी का जब आश्रय लेकर के आप काम करोगे तो जीवन में महाराज प्रगति करोगे, जीवन में आप तरक्की करोगे। आज ध्रुव जी तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं, यदीच्छसि नृपासनम्। बोले जाओ पहले तपस्या करो, और तपस्या करने से जब भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रकट हो, तो कहना हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं मां सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। जब मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब तो इस सिंहासन पर बैठेगा, इसके पहले नहीं।